जी मुफ्ती साहब, बात कर रहा था, अल्लाह ताला ने हमें फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फ़िरका फ़िरका ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ उसलूब दिए हैं कि जिसकी वजह से हम आपस में भाईचारा कायम कर सकते हैं। अंदर जो हमारे तशद्दुद है ये चीज़ हमारी ख़त्म हो सकती है। इसमें सबसे पहला पहलू ये है कि हम एक दूसरे को मुसलमान समझना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि हम हैं ही मुसलमान सबसे पहले, बाद में हम कुछ और हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने हमें यही बात समझाई कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। फिर आगे क्या बात की, ना वो किसी पर जुल्म करेगा, ना वो किसी पर ज़्यादती करेगा, ना वो एक दूसरे से लड़ेगा। ये जो मुसलमान होना है ये हमें सिखाता है कि जब आप मेरे भाई हैं, मुसलमान हैं, तो यकीनी तौर पर हम एक दूसरे के भाई भी हैं। पहला स्टेप मुसलमान होने का है, फिर दूसरा स्टेप है भाई होने का। तो भाई से अगर आप देखते हैं कि भाई छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है वक्ती लड़ाई हो दर्जे सकती में, है, जी, लेकिन एहतराम जो है ना वो ज़रूरी है। मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि तनकीद नहीं इस्लाह की जाए। तनकीद अगर आप करेंगे किसी पर तो आप उसकी इस्लाह नहीं कर सकेंगे। हमारे माशरे के अंदर तनकीद ही हो रही है एक दूसरे के क्या ऊपर, बात है। इस्लाह नहीं हो रही। बिल्कुल। जब आप इस्लाह का पहलू इख्तियार करेंगे उसमें सबसे पहले आपको सामने वाले को सुनना भी पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरह मैं एक मिसाल दूंगा अक्सर यही होता है कि जी हम सुनते नहीं, अपना मौका हाँ, पेश किए जा रहे मैं एक होते मिसाल देता हूँ कि जम्माद अज़दी, ये एक शख्स थे जो मक्का आए। मुशरिकीन मक्का ने उनसे कहा कि मक्का में, यहाँ इस मक्का के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको नहीं सुनना, उनके पास नहीं जाना, उसको जो सुनता है ना वो उसका हो जाता है। तो बैतुल्लाह गए तो देखा कि वो इबादत कर रहे थे, तो कुछ पढ़ रहे थे, तो दिल में एक आप किसी चीज़ मुझे रोकेंगे ना, तो मैं कुदरती तौर पर हाँ जी मैं जाऊँगा कि मैं देखूँ सही क्या है। तो वो गए, कहा कि मैं इनको सुनूँ ना सही, मैं भी शायर हूँ, मुझे भी कलाम आता है, मैं भी फाम फरासत वाला हूँ, अगर ठीक है अगर ये गलत बात करेंगे तो मैं रद्द कर दूँगा, सही बात एक्सेप्ट कर लूँगा। तो वो गए और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने आप को नहीं सुनाया, कहा कि आप सुनाएं। सुनने का हौसला हमारे नबी के अंदर था। जब आप सामने वाले को सुनेंगे तो अगर वो गलत कहेगा तो उसकी इस्लाह कर देंगे, और अगर वो सही करेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब उन्होंने अपना कलाम सुना दिया तो आपने कहा अब मेरी सुने, तो आपने उनको कुरान सुनाया, अल्लाह का कलाम सुनाया। तो जम्माद अज़दी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा बेहतर कलाम है और मुझे बताएं मुसलमान कैसे होते हैं। तो आप देखिए हमारे यहाँ तो ये मामला है कि हम अपने आप को ही सबसे अच्छा समझते हैं और सामने वाले को हम कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। तो हमारे अंदर जो ना एक हौसला होना चाहिए, एक जी एहतराम होना चाहिए, एक ताज़ीम होनी चाहिए। अगर सामने वाला किसी फ़िरके से, वो है तो आलिम, ठीक है ना, वो है तो हमारा भाई, हम उसको सुने, अगर वो गलत कर रहा है, कह रहा है, हम उसकी इस्लाह कर देंगे, वरना वो हमारी इस्लाह कर दे, हम फौरन जजमेंटल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तनकीद के बजाय इस्लाह होनी चाहिए और तशद्दुद के बजाय मोहब्बत को उजागर करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है कि चीज़ों को अगर हम पॉजिटिव लेके चलें तो बेहतर रिजल्ट सामने आता है, और हर डोमेन में यही इस चीज़ का इसी तरह का रिजल्ट निकलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताती चलूँ, हमें एक टीम मेंबर ने और ज्वाइन किया है और वो हमारे साथ, आप रोज़ उन्हें देखते हैं, मज़हर मलिक साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मलिक साहब, अब आप आ गए तो ये सवाल आपकी तरफ भी मैं बढ़ाती हूँ कि फ़िरका वारियत का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या समझते हैं किस तरह पॉजिटिव रहते हुए हमें इससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड या चीज़ों को कम कर सकते हैं ताकि मतलब भाईचारगी हो, मोहब्बत हो। देखिए सुनने की भी, जैसे मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें पहले सामने वाले को मौक़िफ़ सुनना चाहिए, क्योंकि हम मौक़िफ़ सुनते ही नहीं हैं और अपनी बात को मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक़ है दीन से है तो, और इन डेप्थ में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, लेकिन जहाँ देखा जाए तो एक आयत ही हमारे लिए काफ़ी है, जो अभी मुफ्ती साहब ने पढ़ी भी है और उसका तर्जुमा भी कर दिया है कि तफ़रका नहीं होना, हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। तो जब अल्लाह की रस्सी एक है, मुसलमान एक हैं, किताब एक है, रसूल एक है, तो फिर हम अलग अलग क्यों हैं? उसकी कुछ वजूहात हैं। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, किसी को और ओपिनियन नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा अल्लाह ताला को पसंद आई है। क्या बात, ठीक है। वो ज़िंदगी किसी भी लम्हे में जो भी उनकी अदा अल्लाह ताला ने महफूज रखी है और आज तक वो कायम है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज है
कुछ लोग हाथ यहाँ बांधते हैं, कुछ यहाँ खुला रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी नमाज़ें तो पढ़ी हैं ना, अब जिसने जिसको देखा उसने उसको फॉलो कर लिया। जी बिल्कुल। अब ताल्लुक जहाँ तक है उसके ज़िद पे आ जाना कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही है और जो दूसरे कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो यहाँ आके अदम बर्दाश्त नजर आता है। जहाँ तक वही बात आती है कि सुनेंगे नहीं तो मौक़िफ़ जानेंगे कैसे, और जब जानेंगे नहीं तो फिर लाज़मी सी बात है उनको मानेंगे कैसे। तो किसी को मानने के लिए जानना और जानने से पहले सुनना ज़रूरी है कि वो कह क्या रहा है। ये मत कहें कि कौन कह रहा है, बल्कि ये सोचें कि क्या कह रहा है। अगर वो अच्छा कह रहा है तो लाज़मी सी बात है उस पर सुने भी, उस पर अमल भी करें। बिल्कुल। और जब ये हमारा पैमाना बन जाएगा तो हमारे तफरके कम तो नहीं होंगे, वो जो हैं वो तो रहेंगे, लेकिन कम से कम हम दस्तों गिरेबान नहीं होंगे। जो जहाँ है अपने लिहाज से सही है, वो ये जो भी आपने फरमाया कि अपने मसलक को छोड़ो नहीं और किसी को छेड़ो नहीं। तो जब हम अमन भाईचारे की बात करेंगे, जब हम मिल के करेंगे, आप देखें हज़रत अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि वो अपने दूसरे इमाम के पास अपने मुक़्तदीन को भेजते हैं। वो जो हाथ यहाँ बांधते थे, एक फ़िरका ग्रुप यहाँ बांध रहा था, तो ताकीद की गई कि क्योंकि वो हाथ ऊपर बांधते हैं तो आप भी जाके हाथ ऊपर बांध लीजिएगा। और जो आ रहे थे ना, बोला जो मेहमान हमारे पास आ रहे हैं ना वो हाथ ज़रा नीचे बांधते हैं, तो आप अपना जो है ना हाथ आज नीचे बांध लीजिए। हुआ क्या कि जो हाथ ऊपर बांधते थे उन्होंने नीचे बांध लिए, और जो नीचे बांधते थे उन्होंने ऊपर बांध लिए। इसका बुनियादी मकसद अगर देखें तो बेसिक तो कुछ भी नहीं है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा है जो किसी न किसी तरह से ज़िंदा रहनी है। तो मेरे ख्याल से तो जहाँ अगर हम इन चीज़ों पे गौर कर लें तो तफरकाबाजी ऑटोमेटिकली स्मूथली या तो कम हो जाएगी, अगर कम नहीं होगी तो कम से कम क़ुव्वत बर्दाश्त रहेगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे को फॉलो करेंगे। किसी की मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ लेने से क्या, सजदा तो सिर्फ अल्लाह को कर रहे हैं ना, अब वो किसी की भी मस्जिद हो। अक्सर देखा गया कि यार देखते हैं ये हमारी मस्जिद नहीं है, अरे भाई ये आप ही की मस्जिद है। बिल्कुल, आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, ये हमारी मसाजिद है। जो जहाँ मौका मिले, जैसे इमाम साहब के पीछे मौका मिले आप नमाज़ पढ़े, अल्लाह को सजदा रेज़ हो, तो फ़रकाबाजी ऑटोमेटिकली कम। बहुत अच्छी बात की है मलिक साहब ने, बड़ा अच्छा डिफाइन किया है इस चीज़ को। और अब मैं ये एहसन भाई से भी पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप भी, क्योंकि आपकी बहुत नॉलेज है, काफ़ी चीज़ों पे बहुत अच्छी ग्रिप है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मुफ्ती साहब ने भी बताया, मलिक साहब ने भी बताया। मुझे इसमें में एक बात याद आ रही थी कि हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह एक बार हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के उनके जहाँ मकबरा था या जहाँ मज़ार था वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। तो जब उस मस्जिद में नमाज़ हो रही थी तो उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा के तरीके से नमाज़ पढ़ी। मुफ्ती साहब और वाक़ई वो कंफर्म करेंगे। तो बाद में उनके शागिर्दों ने पूछा क्या हज़रत आपकी तहक़ीक़ बदल गई या आपने अपनी तरतीब को बदल दिया? तो बताया नहीं कि मैं अब इमाम अबू हनीफ़ा के तरफ आया था तो और मुझे लगा कि मुझे कहना भाई कि मैं तरीके से करूँ। हालांकि दोनों तरीके का मलिक साहब ने बताया कि अल्लाह ताला को रसूल की हर अदा पसंद थी, तो क़यामत तक हर तरह के जो उनकी सुन्नतें थी महफूज रखने के लिए हसन भाई बात ये करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मुफ्ती साहब से पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मजहबी मामला है, इसके अंदर कहीं भी अल्लाह ना करे हमसे कोई कोताही हो जाए, गुस्ताखी हो जाए तो माजरत चाहते हैं। तो हम हकूक़ुल इबाद पे अगर हम बात कर लें तो मेरे ख्याल से जी मैं वही बता रहा था कि दीन में जो है ना फ़राइज़ तो बेशक अल्लाह ताला ही जो है माफ़ करने वाला और उसका हिसाब रखने वाला है बेशक, लेकिन जो दीन में मामलात और हकूक़ुल इबाद की जो अहमियत है ना उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, यानी इंसान को मुझे लगता है कि जो मामलात और जो हकूक़ुल इबाद है ना इसके अंदर बड़ी अकाउंटेबिलिटी रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और जहाँ मामलात की बात आती है वहाँ पर आप जिधर रहते हैं वहाँ पे आपके पड़ोसी हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आपके लोग, आपके कुलीग हैं, आपके सबऑर्डिनेट हैं, आपके मालिकान हैं, आपके बॉसेस हैं। तो इस्लाम के दीन में हमें सबसे बड़ी आसानी है कि हर चीज़ पे और हर जगह पर हमें रहनुमाई मिलती है। बिल्कुल। तो अगर मामलात को सही करते चलें तो माशरा जो है ना एक मिसाली माशरा बन जाता है। रियासत मदीना कोई रियासत मदीना का टाइटल लेकर नहीं होती, रियासत मदीना उन अमाल से होती है, उन अखलाकियात के पहलू को उजागर करने से और अपनाने से होती है जो कि हमने बताए। और हमें नज़र आता है कि सहाबा कराम की ज़िंदगी में, बाद में ताबईन तबा ताबईन की ज़िंदगी में हैं, जंगें भी हैं, मामलात भी हैं, लड़ाई झगड़े भी हैं, तनकीदें भी हैं, एक दूसरे पे एतराज़ात भी हैं, बट अखलाकियात मामलात पर एक दूसरे का एहतराम,
एक बात को रखना, दीन को कोई पे नज़र रखना, बिल्कुल इन तमाम चीज़ों में नज़र आता है। बिल्कुल इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं और हम महमूद रशीद साहब की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा नात ख्वारी के साथ साथ आपसे थोड़ा सा बातचीत भी करना चाहते हैं कि ये हकूक़ुल इबाद जो होता है ये सिर्फ रमज़ानों में ही क्यों ज़्यादा होता है, रमज़ानों के बाद भी क्यों नहीं मुआशरे को, सोसाइटी को हम तब्दील नहीं कर सकते, इन चीज़ों को लेके चले आगे, क्या कहेंगे? नहीं जी, तब्दील तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो आपने बात कही रमज़ानों में ज़्यादा उजागर होता है, ये है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जवाब देंगे बिल्कुल, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, इस्लाम हमें जो सिखाता है, मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस्लाम हमें यही चीज़ सिखाता है कि हम जो इन चीज़ों को कंटिन्यूसली करें, ना कि सिर्फ रमज़ान के महीने में या ख़ास एक टाइम पीरियड में करें, इसको फॉलो करें, नहीं, इसको ज़िंदगी में अपने साथ इसे रखें, तो इंशाल्लाह ये मुआशरा भी और हम लोग भी, हम सब ये बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जी मुफ्ती साहब, साहब, इस पे आपका क्या? इसमें एक बात करूंगा जो इन साहिबान ने की है। आप देखें, हमारे लिए आप अल्लाह के नबी के बाद ना क्योंकि इसका हम जवाब जिंदगी- देना चाहते हैं हम लोग। ठीक है जी, अल्लाह ने कहा फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, तुम इन सहाबा की तरह ईमान लाओ फिर तुम हिदायत याफ्ता हो, क्योंकि वो रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। मैं एक चीज़ मैंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह दीन को सीखा अपने असाज़ा इकराम से, तो मैं आज तक एक चीज़ सोचता हूँ कि सहाबा इफ्तराक का शिकार क्यों नहीं हुए, वो फ़िरक़ों में क्यों नहीं बटे। क्या बात है। इसकी वजह है, इसकी वजह ये कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। जब तक आप अल्लाह की किताब को और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थामे रहेंगे, आप फ़िरके में कभी नहीं बटेंगे। बेशक, ये फ़िरके का हल है। सहाबा इसलिए तकसीम नहीं हुए, इसलिए वो मुतफरिक नहीं हुए कि उन्होंने हमेशा अल्लाह की किताब को थामा और अल्लाह के नबी से जुड़े रहे। बिल्कुल। तो हमें क्या चाहिए, हम भी अल्लाह की किताब, अपने नबी और सहाबा, बस। बड़ी खूबसूरत बात है ये चीज़ बहुत खूबसूरत बात। बात में ऐड करूँगा, सहाबा कराम के हवाले से एक हदीस भी आती है कि जी फरमाया में कि मेरे सहाबा सितारों की माने, सुभान अल्लाह, मेरे सहाबा सितारों की माने, तुम एक की भी पैरवी करोगे तो अल्लाह फला पाओगे, जन्नत में जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हदीस हमारे लिए बड़ी रहनुमाई करती है। बड़ी इसी पे हम खूबसूरत चाहते हैं हदीस कि है। अब और नहीं, मैं चाहूंगी कि शेफ बैठे हुए, क्योंकि देखें अफ्तार का टाइम करीब है, आप इस टॉपिक को ना भूलें, उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि अब आप लोग जब, जाहिर सी बात है अफ्तार पे थोड़ी सी ना एक्टिविटी इस मामले में ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो इन चीज़ों में जब आप अफ्तार की रेसिपीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं या फिर रेसिपीज़ कोई नई लॉन्च करते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर होता है कि कुछ क्या करूँ मैं, ये क्या करूँ, या फिर ये कुछ हो जाता है सब? देखिए, अब अच्छा, मैं आपकी बात थोड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहूँगा कि रमज़ानों में ख़ास तौर पे हम लोग क्या है कि पकोड़े, समोसे, इस पे हमारा फोकस होता है। तो एक दुकान पर रश लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, इतना रश था कि उस पकोड़े वाले ने कहा भाई मेरे पास बहुत रश है, मैं पकोड़े आपको नहीं दे सकता। तो मतलब हम अपना मैदा, ये सारी चीज़ें ख़राब कर रहे होते हैं रमज़ानों के अंदर, तो इस पर एक एक्सक्लूसिवली रेसिपी जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं क्या होनी चाहिए ताकि लोग जो है उनका बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही है, क्योंकि रमज़ान जो है ना जब आते तो लोगों के माइंड में पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें चल कंपलसरी आइटम है। कंपलसरी आइटम है कि हर इफ्तार में प्लेटर में होना चाहिए। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि हमें हेल्दी डाइट की तरफ अपने आप को राग़िब करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है फिट रहें और रमज़ान को अच्छे से भरपूर, मतलब अच्छे तरीके से लेके चलें, रोज़ा हमारा अच्छा गुजरे। तो उसके लिए यही होता है कि कीटो डाइट होती है, कीटो जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उसमें ये होता है कि उसमें कार्ब्स आप यूज़ नहीं कर सकते, तो कुछ लिमिटेशंस आपको देनी पड़ती हैं कि बल्कि यहाँ ये कहेंगे कि रमज़ानों में रोज़े फ़र्ज हुए थे, पकोड़े फ़र्ज नहीं हुए थे। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही तो ये थोड़ा सा जी जी। तो हमें आज कोई आप ऐसी रेसिपी भी बताएं जो हेल्दी हो और बच्चे बड़ों के सबके लिए थोड़ी सी कोई हेल्दी हो, कोई ऐसी झटपट सी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, फ्रूट सलाद, सैलेड होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि इसको आपने खाने ही अच्छा, बेसन को कहीं ऐसी हेल्दी रेसिपी में यूटिलाइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बेसन को आप लाइक उसके ना आप लोग चपाती बना सकते हैं, उसके आप पकोड़े, मतलब बेसन के पकोड़े जैसे हम लोग फ्राई करते हैं ना, उसको हम लोग एयर फ्राई करें। आजकल एक टेक्निक आ गई एयर फ्राई कॉन्सेप्ट आ गया है। सो एयर फ्राई करेंगे, उससे क्या होगा कि ऑयल का यूसेज कम हो जाएगा, आपको वो चीज़ प्रिपेयर भी हो जाएगी और उसके अंदर जो ऑयल जाएगा नहीं, तो आप वैसी कार्ब से फ्री हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। बेसन भी हेल्दी आइटम, ऐसे नहीं कि नहीं हेल्दी, बेसन भी आपका बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट है, उसको आप काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं।
सही सही सही। तो इसमें ड्रिंक्स भी कुछ ऐसे होते हैं जी जी कि जो मतलब एज अ सप्लीमेंट भी, जैसे हम कहें कि अगर हम उसे पीते हैं तो हमें थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है। और इन सब चीज़ों में मतलब रमज़ान में जो हमारा बहुत सारे लोगों का ही होता है, क्योंकि रमज़ान में प्यास लगती है और फिर ये भी होता है कि योगर्ट का आपका इस्तेमाल आप बीपी लेवल जितना डाउन करें, हो जैसे जाता लस्सी है। होती है, बहुत ही अच्छा एक कह रहे सप्लीमेंट ही है, हेल्दी है। जी। अगर आप उसको विदाउट शुगर यूज़ करें तो मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छी एक सप्लीमेंट है। एक टर्किश डिश है, एक टर्किश ड्रिंक है, उसको कहते हैं ऐरान। वो बेसिकली क्या है, वो योगर्ट एंड वाटर है, उसको जो है मिक्स करते हैं और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट होता है। ठीक तो है। कहते हैं वो आप उसको करें ना तो आपकी मतलब कि पूरी वाटर की नीड नहीं रहेगी, जी जी। पूरा रोज़ा आपका बहुत अच्छे से गुजरेगा। अच्छा, और आजकल ये जो फूड पॉइजन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों को होता रमज़ानों में हो है, जाता है, रमज़ानों बिल्कुल। में दरअसल कुछ भी खाए जा रहे हैं तो फिर ये तो होता है ना। तो उसमें कोई ऐसी आप रेमेडी समझते हैं कि जो इसमें हमें हेल्पफुल हो सकती है या हम इस चीज़ से बच सकें? स्पेशली कराची का वेदर जो है ना वो इसको सपोर्ट बिल्कुल करता ऐसे है असल बहुत में ज़्यादा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने डाइट को ना मतलब कंट्रोल करें। बिल्कुल, आप पागल नहीं हो जाए कि मतलब जो आ रहा है आइटम सब आप उसी में आज ही include खा ले करें। सारा। अच्छा, वो पूरा दिन का दरअसल पेट खाली होता है और बिल्कुल। फिर वो जब अफ्तार का टाइम होता है धक 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 वो सब आप भर लेते हैं। वैसे overloaded। ग्रेजुअली खाना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना कंट्रोल्ड मैनर में आप खाएं और तरीके से खाएं तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सब ऐसे सही ही। रहेगा। सही सही। तो इसमें इसके मतलब अलावा मैं यही बोलूँगा कि तुक मलंगा होता है, जी 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 उसका आप यूज़ करें, वो काफ़ी आपके लिए हेल्दी है, मतलब फाइबर्स है वो। आप वाटर में या फिर कोई ड्रिंक बना रहे हो उसमें डाल लें तो वो काफ़ी आपके स्टमक को क्लियर ठंडा करेगा, रखेगा। gut को। अच्छा, इसबगोल भी मेरे ख्याल से बहुत exactly। बेहतरीन है। जी, इसमें जी। अगर वो पानी में मिक्स करके पिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसपगोल आप यूज़ कर लें या फिर आप तुक मलंगा यूज़ कर लें, चिया सीड्स होते हैं, जी तो जी ये जी। काफ़ी आपके स्टमक को रिलीफ देते हैं। सही, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं और लोगों को थोड़ी अवेयरनेस भी आ गई है इस हवाले से कि हम अगर उनको डेली रूटीन में अपनी ऐड ऑन कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे कलौंजी एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम उसे थोड़ा रोज़ खाएं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है इसको। तो अब मैं, क्योंकि थोड़ा इस्लामी प्रोग्राम है, तो हम मुफ्ती साहब की तरफ ये भी पूछना चाहेंगे कि सहाबा इकराम या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहरी का एहतमाम होता था तो वो किन चीज़ों पे मोहित ये होता था? अफ्तारी भी दोनों। सहरी, अफ्तारी, दोनों चीज़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बाकायदा, आपने कहा निअम सुहूर, सबसे बेहतरीन सहरी खजूर। ठीक है, अच्छा खजूर अगर आप इस पर रिसर्च करते हैं तो इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, ग़िज़ाइयत है, और इसके अंदर आप देखें वाटर भी होता है इसके अंदर, इसमें कैल्शियम भी है इसके अंदर, इसमें पोटाशियम भी है इसके अंदर, इसमें हर चीज़ है, विटामिन भी है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त। ये आपकी रोटी के बराबर ग़िज़ा है बाकायदा। और ये जो खजूर है ये जन्नत का फल है, जन्नत का फल आप खाते हैं। जिस तरह हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स, जो मुसलमान दिन में 7 अजवा खजूरें खा लें, मदीने की अजवा खजूर 7 ताक आदत में खा ले, तो अल्लाह ताला उसको जादू से महफूज कर देता है। खजूर खा रहे हैं और जादू से महफूज है मदीने की। या अभी नात खान जो है ना मदीना मदीना करते हैं ना, तो वाक़तन मदीने की इतनी बरक़ात है ना कि अल्लाह ताला ने उस ज़मीन में बरकत रखी है, वहाँ से खजूर उगती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहरी होती थी वो खजूर ही होती थी। खजूर है, पानी है, और सहाबा इकराम भी यही यूज़ करते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि जौ की रोटी, जौ है ना, जौ, ये जौ का दलिया हो गया या जौ की रोटी हो गई, ये भी सुन्नत है। एक सहाबी है वो एक बार ना लौकी खा रहे थे, लौकी, जी। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने शौक़ से लौकी खा रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर है गालिबन, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता हूँ कि आप लौकी को पसंद फरमाते थे। बिल्कुल। अच्छा, लौकी जो है ना गोश्त के साथ पकाएं तो बहुत मज़ा करती है, और इसमें ग़िज़ाइयत है भरपूर किस्म की। शेफ़ बैठे हुए हैं मुअज़्ज़म भाई, तो ज़्यादा इंशाल्लाह बताएंगे। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह भी इसबगोल की बात कर रहे हैं। इसबगोल आप इसको देखें, वो कहते हैं ना कि नीम हकीम ख़तरा जान, कलौंजी की बात की है किंजा बहन ने। कलौंजी को अगर आप लिमिटेड उसमें दानों में यूज़ करेंगे, आप एक मुट्ठी भर खा लें तो आपका इंतकाल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलाम थोड़ी की सी हदीस है कि कलौंजी के अंदर मौत की सिवा हर बीमारी बीमारी की का शिफा हल है, है, बिल्कुल। हर बीमारी की शिफा है। इसी तरह जैतून है, जैतून उसको खा लें या उसको पी लें, इतना बाबरकत ये फल है कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम भी खाई है कुरान में, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, अल्लाह ने कसम खाई है। यानी जो चीज़ें आप अलैहिस्सलाम ने यूज़ की हैं या आपने हमें बताई हैं, हम उनको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। और कुरान में बड़ा जिक्र है जी इन सब बिल्कुल, चीज़ों उसमें का। कोई शक नहीं है। महमूद रशीद साहब, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? बहुत ही एक मशहूर ज़माना कलाम है जो पेश खिदमत कर रहा हूँ।
सैयद सबीउर रहमानी साहब का लिखा हुआ कलाम। कोई मिसल मुस्तफ़ा का सुभान अल्लाह। कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का, क्या बात है। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। और उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत, क्या बात है। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत, कोई शाहकार ऐसा, कोई शाहकार ऐसा ना कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। और बहुत ही खूबसूरत शेर कि मैं वक्फ़े नात गोए किसी और का कसीदा, सुभान अल्लाह। मैं वक्फ़े नात गोए किसी और का कसीदा, मेरी शायरी का हिस्सा कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का।